नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। आगे इस वीडियो में फटाफट अंदाज में सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में आप लोग किस पार्टी का खुल करके समर्थन कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। पेगासस कांड पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अगर रिपोर्ट सही है तो आरोप सच में बहुत ही गंभीर है। सिब्बल बोले, फिर केंद्र को नोटिस जारी करिए। आप लोगों को बताते चलें, जिस पेगासस जासूसी कांड को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा है, आज उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कहा है कि अगर रिपोर्ट सही है तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि आरोप काफी गंभीर है। और वहीं कपिल सिब्बल ने मामले को गंभीर बताते हुए सीजीआई से गुहार लगाई है कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और कड़ा रुख यहां पर अपनाया है सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है, सामने जान लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 400 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के साइकिल यात्रा पर निकले अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं में भरा है जोश। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल यात्रा पर निकलने से पहले पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि 2022 के चुनाव में सपा 400 सीटें जीतेगी। जनता भाजपा से बहुत ही नाराज है। भाजपा सरकार ने जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में अपराधियों की भरमार है। वो मैनिफेस्टो नहीं मनीफेस्टो बनाते हैं। उनके लिए राजनीति एक व्यापार है। भाजपा की सरकार ने कोरोना के दौरान लोगों की मदद नहीं की और बड़ी संख्या में जिस कारण लोगों की मौतें हुई हैं। और वहीं इसके बाद अखिलेश यादव सपा कार्यालय से साइकिल यात्रा के लिए निकल पड़े। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी मौजूद था। देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट है। योगी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए अखिलेश यादव निकल पड़े हैं साइकिल यात्रा पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में पहुंचे हैं राहुल गांधी। कहा, केंद्र का लक्ष्य युवाओं की आवाज को दबाना है। भारतीय युवा कांग्रेस ने तेल की बढ़ी कीमतों और पेगासस मामले के संदर्भ में आज प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। केंद्र सरकार पर इस दौरान राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन पीएम मोदी रोजगार के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलते हैं कभी भी। उन्होंने आगे कहा है कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाने का वादा किया था, उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीन लिया है नरेंद्र मोदी ने। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि नरेंद्र मोदी का काम हिंदुस्तान की सच्चाई को दबाने का है। उनका यही काम है। भारत के 2-3 उद्योगपतियों के लिए वह लगातार काम करते हैं। ना तो किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे और ना ही महंगाई के मुद्दे पर और ना ही रोजगार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी कुछ बोल सकते हैं। ये यहाँ पर जोरदार हमला राहुल गांधी ने बोला है। आप लोग राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। जासूसी कांड के लिए एकजुट हुआ है विपक्ष। शरद पवार के घर विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद बयान जारी कर कहा, पेगासस पर चर्चा बहुत ही जरूरी है। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने एक बार फिर सरकार से आग्रह किया है कि वह संसदीय लोकतंत्र का सम्मान करे और पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा कराए। इन दलों ने एक संयुक्त बयान जारी कर सरकार पर विपक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार करने और अहंकार दिखाने का आरोप लगाया है तथा कहा है कि संसद में पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा के तत्काल बाद किसानों और तीनों ही केंद्रीय कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कराई जाए। इस संयुक्त बयान में आगे कहा गया है कि विपक्षी पार्टियां इस मांग को लेकर के अडिग और एकजुट हैं कि पेगासस मामले पर संसद में चर्चा हो और गृह मंत्री इसका जवाब दें, क्योंकि इस मामले से राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम जुड़े हैं। ये यहाँ पर जोरदार हमला विपक्षी पार्टियों ने बोला है और एक बार फिर से एकजुट हुई हैं सभी पार्टियां शरद पवार के घर पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मिशन उत्तर प्रदेश चुनावों में प्रियंका गांधी होंगी कांग्रेस का चेहरा। सभी सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें,
उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, यह सवाल अपने आप में सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार का चेहरा साफ होने लगा था, लेकिन औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन बार बार कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की चुनावी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने निकल के आ रहा है कांग्रेस सूत्रों के अनुसार। और वहीं कांग्रेस सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस बार किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी, अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। विपक्ष को बाहर निकाल करके सदन चलाना चाहती है सरकार, हम नहीं झुकेंगे, ये यहां पर कहना है राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उच्च सदन में तृणमूल कांग्रेस के 6 सदस्यों के निलंबन को गलत करार देते हुए कहा है कि सरकार विपक्षी सदस्यों को बाहर निकाल करके सदन चलाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे ने यह सवाल भी किया है कि आखिर सरकार पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा कराने से डर क्यों रही है। उन्होंने आगे कहा है कि पेगासस जासूसी का मुद्दा देश की सुरक्षा, नागरिकों की आजादी एवं निजता से जुड़ा है, इसलिए हम इस पर चर्चा चाहते हैं। सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? अगर उसने गलत नहीं किया है तो चर्चा तुरंत करनी चाहिए उसको। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव, कांग्रेस अगस्त क्रांति के दिन करेगी भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान का आगाज। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस इन दिनों आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके चलते बीते दिनों किसानों, नौजवानों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के साथ महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर करके मोर्चा खोलने के बाद कांग्रेस ने अब यूपी में एक और बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर अब यूपी में कांग्रेस भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन का आगाज कर मोदी योगी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम करेगी। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर यूपी में भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान का आगाज करने जा रही है। ये यहां पर बड़ी अपडेट है। यूपी विधानसभा चुनाव से एक और अपडेट जान लेते हैं। येदियुरप्पा के साथ बीजेपी ने कर दिया है बड़ा खेला, पहले मुख्यमंत्री पद से हटाया, अब नई कैबिनेट में बेटे को भी नहीं दी है जगह। आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, जिसमें 29 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राजभवन में एक कार्यक्रम में मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई है, जिसमें सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद थे। और वहीं आश्चर्य की बात है कि इस कैबिनेट में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। कैबिनेट के विस्तार से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बीवाई विजेंद्र को कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन लिंगायत समुदाय से ही सीएम मिलने के बाद यह दांव विफल रहा है। उन्होंने बोम्मई की मंत्रिमंडल में कोई भी जगह नहीं मिली है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी आला कमान ने येदियुरप्पा को एक और तगड़ा झटका दे दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से दिया है इस्तीफा, कहा ब्रेक चाहता हूं। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत किशोर ने यह इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया है जब अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है। आपको बता दें कि इसी साल 1 मार्च को प्रशांत किशोर अमरिंदर सिंह के प्रिंसिपल एडवाइजर बने थे और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था। प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी ब्रेक लेने का फैसला किया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।